Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss an important topic which is a very important long question, Watson and Crick model of DNA. वॉटसन और क्रिक मॉडल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, द टू यंग रिसर्चर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, क्विकली वर्क आउट अ लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। उन्होंने एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है उसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है कि वो स्ट्रैंड किस तरह बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, उनको उन्होंने स्टडी किया। डबल हेलिक्स, according to this model, DNA is made up of two polynucleotide strands running in opposite direction and binding out each other in the form of a double helix. इस मॉडल के मुताबिक कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं और एक दूसरे के ऊपर वाइंड करते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया था डबल हेलिक्स का। ये जो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, इट्स लुक लाइक अ लैडर, ये एक सीढ़ी नुमा जो है वो शक्ल रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं हमारे पास। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का क्या मतलब कि एक जो चेन है it runs from carbon number 5 to carbon number 3 and in downward direction, and the other chain run from carbon number 5 to carbon number 3 but in upward direction। तो इस तरह से हम बताते हैं कि both the strand run in opposite direction, एक जो है वो downward direction में और दूसरा strand जो है वो upward direction में। इस बेस पे हम कहते हैं कि these are anti-parallel strand. These two chain are anti-parallel to each other and both chain show a constant width of 2 nanometer. हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। द टू चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन। ये हमने बात पहले भी डिस्कस की थी कि एडेनिन जो है वो ऑलवेज इन इक्वल रेशो अकॉर्डिंग टू द थायमिन, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि गवानीन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं साइटोसिन के साथ। एडेनिन विल नॉट फॉर्म अ प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन एंड गवानीन विल नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन, क्योंकि ये ऑलवेज एडेनिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा थायमिन के ऑपोजिट और गवानीन जो है वो ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के ऑपोजिट। देन उसके बाद अगर हम ये टेबल देखें तो टेबल में हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो डीएनए में प्रेजेंट है उनकी डिफरेंट रेशो जो है वो हमें गिवन है। अगर हम मैन की बात करें तो मैन में एडेनिन की रेशो जो है वो 30.9, गवानीन की अगर हम बात करें तो 19.9, थायमिन की अगर हम बात करें तो 29.4 और साइटोसिन की अगर हम बात करें तो 19.8। इसी तरह हमारे पास शीप में, वीट में और यीस्ट के डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस की रेशो है वो भी गिवन है। तो ये एमसीक्यूज के लिए ये टेबल। देन बेस पेयर एंड डायमीटर, देयर आर 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। हर जो टर्न होते हैं हेलिक्स का उसमें तकरीबन 10 जो है वो बेस पेयर होते हैं। साइज ऑफ ईच टर्न इज अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम unit or 3.4 nanometer. The distance between the two nitrogenous bases is 3.4 angstrom or 34 nanometer. उसके बाद अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है और सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर हमारे पास होता है आरएनए का, और अगर आप ये दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो आपको एक हेलिकल स्ट्रक्चर, एक सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है और डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। देन हम डिस्कस करते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए। In each particular species, the amount of DNA is fixed and it depend upon the number of chromosome. Chromosome का नंबर डिसाइड करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म में amount of DNA जो है वो कितना होगा। The germ cells such as sperm and ova cell contain half number of DNA as compared to the somatic cell, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ डीएनए भी जो है वो हाफ हो जाती है। ई कोलाई को हम स्टडी करते हैं और ई कोलाई के जीनोम को हम स्टडी करते हैं। All the information for the structure and functioning of a cell is stored in DNA. For example, in chromosome of the bacterium E. coli, each of the paired strand of DNA contain about 5 million bases arranged in a particular linear order. The information in those bases is divided into units of several hundred base pair. मतलब इन्हीं base pair में जो है
जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको आगे 100 ऑफ बेस पेयर में डिवाइड किया होता है। ईच यूनिट इज़ अ जीन, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये जीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, और यही जीन जो है वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। द ई कोलाई जीनोम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है कि जी इतने नंबर जो है वो बेस पेयर ई कोलाई के जीनोम में प्रेजेंट होते हैं, विच कोड फॉर एटलीस्ट 40 to 88 प्रोटीन्स। कोडिंग का मतलब क्या है कि इन जीन्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो इतने प्रोटीन जो है वो बनाते हैं ई कोलाई में, और इतने प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो उसके ऊपर प्रेजेंट है। देन अगर हम बात करें हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो है इज़ द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव द जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस, एंड दिस वाज पब्लिश्ड बाय ऑन जुलाई 28, 1995। टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट रेशोज दी हुई हैं जर्म सेल और सोमैटिक सेल्स की, और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ से जो है वो आते हैं। रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ DNA पर न्यूक्लियस इन पिकोग्राम, चिकन की अगर हम बात करें तो उसमें 2.3, कार्प की अगर हम बात करें तो उसमें 3.3, लिवर सेल की अगर हम बात करें तो 2.4, और कार्प सेल की अगर हम बात करें तो उसमें 3.3। इसी तरह अगर हम स्पर्म सेल की बात करें जो हमारे पास एक जर्म सेल है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ DNA है वो है 1.3, और अगर हम कार्प सेल की बात करें तो उसमें 1.6। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टेबल जिसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो हमारे पास गिवन है। MCQs के सोमैटिक सेल में जो DNA की रेशो है वो कितनी है, और जो जर्म सेल्स में जो है DNA की रेशो कितनी है। जर्म सेल यहाँ पे हमारे पास स्पर्म सेल्स है, और किडनी सेल, लिवर सेल और रेड ब्लड सेल जो है वो हमारे पास सोमैटिक सेल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।